ये मैया भूत क्या होता है? हैं? भूत किसे कहते हैं? आपने भूत देखे हैं? मैया आपने भूत देखे? चुड़ैल देखी होगी आपने? नहीं? मैया आपने देखी चुड़ैल भूत? नहीं हैं? टीवी में देखा चुड़ैल। जो अपनी सास की सेवा नहीं करती, जो अपने पति की सेवा नहीं करती, ऐसी स्त्रियां क्या बनेंगी? चुड़ैल। और जो सास बहू को सांस नहीं लेने दे रही है, काम कराए जा रही है जबरदस्ती, वो भी क्या बनेगी? ऐसा बहुएं कह रही हैं, हम नहीं। हाँ, इसलिए सासू मैया अच्छी वाली सास बनो, डेंजर सास मत बनना। ये भूत क्या है? देखो, भूत का मतलब है नकारात्मकता। मैंने कई बार समझाया कि भूत नाम का कोई व्यक्ति नहीं होता। अब भूत कैसे कहते? जैसे भूतपूर्व सरपंच, नाम के आगे क्या जुड़ गया? भूत। जो, अच्छा ये बताओ, भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत गया उसे क्या बोलते हैं? पास्ट कहते हैं। भूतकाल मतलब बीत गया। अच्छा ये बताओ, जो बीते हुए काल की बातें करे और बीते हुए काल का चिंतन करे और बीते हुए पल के बारे में सोचता रहे तो उसी के मस्तिष्क में भूतकाल चढ़ जाता है। मतलब पुरानी बातें इस तरह से घर कर गईं कि वो भूतकाल की बातें भुला नहीं पा रहा है, तो हमारे और आपके व्यवहार से उसका व्यवहार हो जाता है अलग, क्योंकि उसने ज़्यादा सोच लिया बीती हुई बातों को, तो हमारे और आपके व्यवहार से उसका व्यवहार बिहेव हो गया अलग। तो क्या कहते हैं? से भूत लग गए। भूत लग गए का मतलब है उसने अपने ऊपर हुई कुछ घटनाओं को, जैसे आपके साथ किसी ने अत्याचार किया, हर व्यक्ति सुख दुख से गुजरता है, तो कई लोग क्या होता है, बीता हुआ पल ना भूल नहीं पाते। जैसे एक माँ है और उसका बेटा भगवान के घर चला गया, तो वो अपने बेटे के याद में बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। अब जहां देख बेटा, मेरा बेटा आ गया, मेरे बेटा, तो लोग क्या कहेंगे? इसे भूत लग गए। जबकि भूत कुछ नहीं लगा, वो भूत काल में चली गई। किस काल में चली गई? भूत काल के चिंतन में। इसलिए कहता हूं, ना भूत काल की सोचो ना भविष्य काल की सोचो, केवल वर्तमान को बेहतर बनाओ और वर्तमान में जियो। जो वर्तमान को बेहतर बनाते हैं और वर्तमान को ठीक से जीते हैं, उन्हीं का जीवन जीवन है। ना भूत काल आपके हाथ में है अब, और ना भविष्य काल आपके हाथ में है अब। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। इसलिए समझदार ना भविष्य के बारे में सोचता है। सोचने का मतलब कल के लिए दाल रोटी की व्यवस्था तो करनी ही है, कल की प्लानिंग छोटी मोटी तो करनी ही पड़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कल के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कल के बारे में सोचने से भी व्यक्ति परेशान होता है। बोलो हाँ। ना तो आने वाला कल, ना तो बीता हुआ कल। क्योंकि जब आप भूतकाल में जाते हैं तो आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। कई मैयाएं बैठी बैठी रोने लग जाती हैं। क्यों? उनको याद आ गया कि बहू ने ऐसा कह दिया था। कब कहा था? 10 साल पहले। याद जब जब आएगा तब तक आंसू आएंगे। पति ने ऐसा कहा था। कब कहा था? शादी के 1 साल बाद। अब कितने साल हो गए? अब तो शादी के 50 साल हो गए। 49 साल पहले कहा था, पर अभी तक वो बात याद है। मतलब आप भूतकाल में चले गए। अच्छा ये बताओ, लोग परेशान हैं वर्तमान से परेशान हैं कि भूत से परेशान है कि भविष्य से परेशान है? उत्तर दो। वर्तमान में परेशानियां नहीं हैं, परेशानियां हैं भूत में या कि
ना कि अब देखो, यदि आप भूतकाल को डिलीट मार दो मस्तिष्क से और भविष्य काल की ज्यादा चिंताएं ना करो, तो वर्तमान आपका बेहतर है या नहीं? वर्तमान में देखो, आप कथा सुन रही हो, मस्त हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, वर्तमान बढ़िया है तो भविष्य भी अच्छा होगा। और भूत की बात नहीं करो। भूत की बात क्या करनी चाहिए? भूतकाल की बात का मतलब है कि हमें इतिहास से सीखना है। जैसे राम रावण का युद्ध क्यों हुआ, ये भी तो भूतकाल की बातें हैं, बीती हुई बातें हैं। लेकिन सीख क्या मिल रही है कि रावण ने पराई स्त्री को देखा तो नाश हो गया। भैया अपने को नहीं देखना, वरना अपना भी ऐसा हो सकता है। तो रावण से सीख लो। तो भूतकाल हमें शिक्षा देता है, सीखता तो कोई है नहीं। भूतकाल की बातें कर करके लोग परेशान हैं, इसी का नाम है भूत। बीता हुआ पल जिसे भूतकाल कहते हैं। लेकिन जो हनुमान जी की भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जो हनुमान जी की कथा सुनता है, जो राम की कथा सुनता है, जो भगवान की शरण में है, उसे भूतकाल कभी परेशान नहीं कर सकता। ये भूत पिशाच है। बोलो हाँ कि ना? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अच्छा एक बात बताओ, संकट से हनुमान छुड़ावे। अब आपको क्या लगा कि कोई भी संकट आएगा हनुमान जी को पुकार लेंगे, संकट से छूट जाएंगे? नहीं, आगे की चौपाई पढ़ो क्या लिखा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। क्या मतलब हुआ? जो मन से, वचन से, कर्म से हनुमान जी जैसा कार्य करता होगा, उसके संकट स्वयं हनुमान जी दूर करेंगे। अब तुमने कभी हनुमान जी के रास्ते पे चले नहीं। हनुमान जी किस रास्ते पर चल रहे हैं? भक्ति के रास्ते पर, सेवा के रास्ते पर। क्या आप सेवा के रास्ते पर हो? भक्ति के रास्ते पर हो? हनुमान जी को तब बुलाते हो जब संकट आता है। अरे हनुमान जी कहते हैं कि जैसा मैंने किया है, हनुमान जी जिस रास्ते पर चलते हैं, सदा राम का चिंतन करते हैं। आप राम के वैसे भक्त तो बनो, आप हनुमान जी के रास्ते पर चलो तो सही। फिर संकट आए तो बताना हनुमान जी हैं। पर केवल संकट में ही पुकारो तब काम ना होगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग पर हनुमान जी का प्रभाव है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी किसके रखवाले हैं? साधु संत के तुम रखवारे। साधु संतों की रक्षा करना हनुमान जी का काम है, इसलिए साधु संतों के रक्षक तो भगवान है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ये जितनी भी सिद्धियां हैं, छोटा बनना, बड़ा बनना, अदृश्य हो जाना, अनेक प्रकार से रूप बना लेना, ये सब सिद्धियां हैं। ऐसी सिद्धियां हाथ जोड़कर हनुमान जी के पीछे पीछे भागती हैं। और वो हनुमान जी राम के पीछे पीछे भाग रहे हैं। जो राम के पीछे भागेगा, संसार का हर सुख वैभव उसके पीछे पीछे भागने लग जाएगा। सिंपल परिभाषा है ये। इसलिए भगवान के पीछे चलो। आजकल लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। भगवान के पीछे कोई नहीं भाग रहा। इसलिए कहता हूं, अच्छे भक्त बनो, अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छे अच्छे काम करो। सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी इतने बड़े हैं,
पर राम के क्या बन के रहते हैं? दास। अभी हमने क्या बोला? राम के मंदिर में हनुमान जी ऐसे बैठे। आज कोई जरा सा काम कर ले, हनुमान जी ने कितना काम किया, राम की कितनी सेवा की। सीता मां का पता लगाना कितना बड़ा काम था, हनुमान जी ने किया। आज कोई हनुमान जी जैसा काम कर लेता तो राम के नीचे ना बैठता, राम की बराबरी में बैठना चाहता। राम जी हमने आपका काम किया, चलो बराबर में आसन दो। लेकिन धन्य है, जरा भी अभिमान नहीं आया हनुमान जी को। आजकल आदमी जरा पैसा कमा ले तो आदमी चलता नहीं, उड़ने लग जाता है। क्यों? आजकल लोग थोड़ा पैसा कमाएं तो क्या करने लग जाते हैं? उड़ने लग जाते हैं, सीधे मुंह बातें नहीं करते। एटीट्यूड तो ऐसे है कि मानो इनके जैसा कोई है ही नहीं, यही सबसे बड़े। इसलिए कहता हूं, हनुमान जी सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति किसकी है? नम्रता की। हनुमान जी सरलता की प्रतिमूर्ति हैं, हनुमान जी सहजता की प्रतिमूर्ति हैं। हनुमान जी जैसा सरल, हनुमान जी जैसा सहज इस धरती पे हनुमान जी के अतिरिक्त तो कोई नहीं हो सकता। हनुमान जी की जैसी सरलता कहां है, किसके पास है बताओ? सदा रहो रघुपति के दासा। इसलिए क्या बनो? भगवान के दास बनो। इसलिए दास, तुलसी क्या बने? दास। तुलसी दास, सूरदास, रैदास, सबने अपने को क्या माना? हम प्रभु के। आप भी क्या बनो? हम प्रभु की दासी हैं, हम भगवान के। आजकल दास कोई नहीं बनता, सबको मंदिरों में वीआईपी दर्शन करने हैं। आप लोग वीआईपी दर्शन करते हो और बाद में कहते हो कि वहां तो बड़ी वीआईपी दर्शन है। आप दर्शन वीआईपी करना छोड़ दो, अपने आप वहां वीआईपी टिकट बंद हो जाएगी। आप करते क्यों हो? आप मंदिर भी गए तो क्या बन कर गए? वीआईपी बन कर गए। अरे सामान्य लाइन में खड़े होकर दर्शन क्यों नहीं कर लेते? जहां से सब लोग दर्शन कर रहे हैं कर लो। आपको भी तो वीआईपी बनना है ना। पैसे की गर्मी तो मंदिर में भी तुम्हारी दिखती है। पैसे से दर्शन हो जाएंगे भगवान के। शबरी माता ने कितना दिया होगा राम को? ए राम हम नहीं आ सकते, आप आओ, पैसा ले लो, चलो। शबरी ने कितना दिया था बताओ? वीआईपी दर्शन करने हो तो शबरी जैसी भक्ति कर लो। वीआईपी तो शबरी थी जो राम के मंदिर नहीं गई, राम के घर नहीं गई। राम स्वयं दर्शन देने माता